नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ARO समीक्षा अधिकारी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और ये वीडियो तथा इससे पहले वाले सभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ उपयुक्त होगा, ये उपर्युक्त गलत लिखा है। तो प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। 1 पदानुगत, 2 पदान्वत, 3 पदच्युत, 4 पदभ्रष्ट। इसका विकल्प 3 सही है। पदच्युत, च्युत माने अलग, तो पदच्युत इसका जो है एक शब्द होगा इसके लिए। विकल्प 4 देख लेते हैं। पदभ्रष्ट, ये किसे कहते हैं? जो अपने पद से भ्रष्ट हो गया हो, गिर गया हो, उसे पदभ्रष्ट कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं 1 दाम, 2 दामोदर, 3 दामाद, 4 दामाद इतर। इसका विकल्प 2 सही है। दामोदर, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो के लिए एक शब्द होता है दामोदर। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 1 निस्पृहा, 2 निःस्पृह, 3 निःस्पृहा, 4 निस्पृहीन। इसका विकल्प 2 सही है। निःस्पृहा यदि होता जिसे किसी वस्तु की स्पृहा हो तो स्पृहा शब्द होता। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 1 बहुमूल्य, 2 कीमती, 3 अमूल्य, 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है। अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए अमूल्य शब्द प्रयुक्त होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई मूल्य ही नहीं होता। बहुत सी चीज़ें, बहुत से व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता हैं, उनकी क्या कीमत लगाई जा सकती? वो अमूल्य है, अमूल्य रत्न है। तो इस प्रकार से जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा अमूल्य। बहुमूल्य का क्या अर्थ है? बहुमूल्य का अर्थ होता है जो बहुत मूल्यवान हो। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ ये उपर्युक्त गलती से छप गया है, ये उपयुक्त होगा। 1 मर्माहुत, 2 मर्माहुत, 3 मर्माहत, 4 मर्माहित। इसका विकल्प 3 सही है। मर्माहत, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए एक शब्द होता है मर्माहत। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। 1 मितव्यय, 2 मिताहारीन, 3 मिताहारी, 4 मितव्ययी। इसका विकल्प 3 सही है। मिताहारी, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द होगा मिताहारी। विकल्प 4 में दिया है मितव्ययी। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जो कम खर्च करे उसके लिए होता है मितव्ययी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, जो क्षीण ना हो सके
उसके लिए उपयुक्त शब्द है ए अक्षय, 2 अनंत, 3 अमिट, 4 अपार। इसका विकल्प 1 सही है, अक्षय। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प देख लेते हैं। अमिट का क्या अर्थ है? जो मिटाया ना जा सके या जो ना मिटने वाला हो, उसे हम क्या कहेंगे? अमिट। अनंत का क्या अर्थ है? जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जो असीम हो, उसको हम क्या कहेंगे? अनंत। जिसकी कोई सीमा ना हो उसको हम अनंत कहेंगे। अपार किसे कहते हैं? जिसका पार ना हो, जो असीमित हो, सीमा रहित हो, उसे हम अपार कहेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। ये उपर्युक्त कई जगह गलत लिखा गया, इसको आप लोग उपयुक्त समझिएगा। उसके लिए एक शब्द है कि 1 क्रूर, 2 निर्दय, 3 मर्माहत, 4 निर्मम। इसका विकल्प 3 सही है, मर्माहत। निर्दय का क्या अर्थ है? जिसके अंदर, जिसके हृदय में दया ना हो, उसको हम निर्दय कहेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, जिसका जन्म छोटी जात निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। 1 शूद्र, 2 अदूत, 3 अंडज, 4 अनत्यज। इसका विकल्प 4 सही है, अनत्यज। अंडज भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, तो अंडज का अर्थ होता है जिसका जन्म अंडे से हुआ हो। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। 1 दुर्जेय, 2 अपराजेय, 3 अजेय, 4 अज्ञेय, 4 अज्ञेय। इसके लिए विकल्प 3 जो है ये सही होगा, अजेय। अगर जे होता तो उसका अर्थ होता जिसे जीता जा सके। जे का क्या अर्थ है? जिसे जीता जा सके। और जब आ उपसर्ग लग गया तो हो गया अजेय, जिसे जीता ना जा सके। अज्ञेय का क्या अर्थ है? अज्ञेय का अर्थ होता है जिसे जाना ना जा सके। ज्ञेय का क्या अर्थ होता है? जिसे जाना जा सके। और अज्ञेय का अर्थ होता है जिसे जाना ना जा सके। इसके अतिरिक्त अपराजेय, जिसकी पराजय ना हो, जिसे पराजित ना किया जा सके। अपराजेय का अर्थ होता है जो पराजित ना हो, जिसे पराजित ना किया जा सके। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, उसके लिए उपयुक्त शब्द है। 1 प्रवक्ता, 2 वक्ता, 3 वाचाल, 4 अधिवक्ता। इसका विकल्प 3 सही है, वाचाल। जो बहुत बोलने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए यह शब्द होता है वाचाल। वक्ता का क्या अर्थ होता है? बोलने वाला। प्रवक्ता का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह समझाने वाला। किसी विषय पर बहुत अच्छी तरह समझाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे प्रवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता का क्या अर्थ है? जो किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति के पक्ष को रखता है। देखेंगे अगला प्रश्न। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है? 1 जौ, 2 उड़द, 3 गेहूँ, 4 अक्षत। इसका विकल्प 4 सही है, अक्षत। तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग होता है। अक्षत एक चावल होता है जिसको हल्दी के रंग में रंग लिया जाता है, तो इसको जो है
तिलक लगाने में इसका प्रयोग होता है, या कभी कभी चावल को जो रोली वगैरह में डाल लिया जाता है तो उसको भी हम ये अक्षत कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। 1 ज्ञानी, 2 सर्वज्ञ, 3 त्रिकालज्ञ, 4 बहुज्ञ। इसका विकल्प 2 सही है, सर्वज्ञ। बहुज्ञ का क्या अर्थ होता है? बहुत जानने वाला। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। 1 विवाहिता, 2 अनुरक्ता, 3 पवित्रता पतिव्रता 3 पतिव्रता, 4 सधवा। इसका विकल्प 4 सही है, सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होता है सधवा। विवाहिता उसे कहते हैं जिस स्त्री का विवाह हो गया हो। पतिव्रता उसे कहते हैं जो अपने पति के प्रति प्रेम भाव रखती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द है। 1 साधनहीन, 2 श्रम साध्य, 3 दुःसाध्य, 4 असाध्य। इसका विकल्प 4 सही है, असाध्य। तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। जैसे कि आप लोगों ने शायद सुना हो किसी के मुँह से, जैसे कहीं पर किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज संभव नहीं होता है तो लोग क्या कहते हैं, इन्हें असाध्य बीमारी है। तो जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। 1 चक्रधर, 2 चंद्र ग्रहण, 3 चंद्रशेखर, 4 चंद्रशिखर। इसका विकल्प 3 सही है, चंद्रशेखर। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द होता है चंद्रशेखर। किसके सिर पर चंद्र है? यदि आपसे कभी समास पूछा जाए इस प्रकार से तो वो कौन है? शिव जी हैं चंद्रशेखर। उनके सिर पर चंद्रमा है। चक्रधर किसे कहते हैं? जिसके हाथ चक्र को धारण करने वाले। चक्र को कौन धारण करता है? विष्णु भगवान। चंद्र ग्रहण तो आप लोग जानते ही होंगे, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, आधी रात का समय। 1 सरवरी, 2 विभावरी, 3 निशा, 4 निशीत। इसका विकल्प 4 सही, निशीत। इसके अतिरिक्त निशा, सरवरी ये सब रात के पर्यायवाची हैं। विभावरी का अर्थ होता है ऐसी रात जिसमें बहुत से तारे निकले हों, अर्थात तारों से भरी हुई रात को हम विभावरी कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। 1 स्वल्पाहार, 2 पथ्य, 3 पाथेय, 4 उपाहार। इसका विकल्प 3 सही है, पाथेय। जो पाथेय उसे कहते हैं जो खाद्य सामग्री यात्रा के समय उपयोग के लिए ले जाई जाती है। स्वल्पाहार किसे कहते हैं? बहुत कम भोजन, बहुत कम भोजन। और स्वल्पाहारी किसे कहते हैं? बहुत कम भोजन करने वाला के लिए। पथ्य क्या है? पथ्य कहते हैं ऐसे भोजन को जो कि रोगी या किसी बीमार के लिए को दिया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। 1 अभावग्रस्त, 2 अकिंचन, 3 दीनहीन, 4 महादीन। इसका विकल्प 2 सही है, अकिंचन।
जिसके पास कुछ भी ना हो, जो बहुत गरीब हो, उसके लिए एक शब्द आता है अकिंचन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 1 अतिथि, 2 अभ्यागत, 3 अनाहूत, 4 रिश्तेदार। इसके लिए विकल्प 3 सही है। अनाहूत, इसके लिए विकल्प 3 सही है। अनाहूत, तो जो बुलाया ना गया हो उसके लिए शब्द है अनाहूत। अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जो आपके घर में अचानक आ जाए, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, जिसे जो तिथि पहले से पता ना हो, उसे हम अतिथि कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। 1 योगी, 2 मुक्तिकामी, 3 मुमुक्षु, 4 तपस्वी। इसका विकल्प 3 सही है, मुमुक्षु। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष का इच्छुक, इसके लिए शब्द होगा मुमुक्षु। और यदि केवल होता मोक्ष की इच्छा तो एक शब्द हो जाता मुमुक्षा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। 1 पृष्ठभूमि, 2 नेपथ्य, 3 मंच पृष्ठ, 4 गुहा मंच। इसका विकल्प 2 सही, नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। 1 हवन सामग्री, 2 वन काष्ठ, 3 शुष्क काष्ठ, 4 समिधा। इसका विकल्प 4 सही, समिधा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होता है समिधा। शुष्क काष्ठ क्या है? सूखी हुई लकड़ी। वन काष्ठ वन की लकड़ी। हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है। 1 विश्वम्भर, 2 दिक्पाल, 3 दिगंबर, 4 पैगंबर। इसका विकल्प 3 सही, दिगंबर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र होती हैं उन्हें दिगंबर के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में 2 प्रकार के संत पाए जाते हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो श्वेतांबर जो होते हैं वह वस्त्र धारण करते हैं और जो दिगंबर होते हैं वह वस्त्र धारण नहीं करते हैं, दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं। विश्वम्भर किसे कहते हैं? विश्वम्भर का अर्थ होता है विश्व का भरण पोषण करने वाला। विश्व का भरण पोषण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। इसके अतिरिक्त दिक्पाल कौन है? दिशाओं का पालन करने वाला देवता। पैगंबर किसे कहते हैं? पैगंबर वह होते हैं जो कि ईश्वर का संदेश मनुष्य तक पहुंचाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। 1 कन्या पुत्र, 2 कानीन, 3 अवैध पुत्र, 4 कुमारी सुत। इसका विकल्प 2 सही है, कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कानीन। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।